ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। एक बार सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव ही सृष्टि के आधार, और मेरा नाम है मनीषा शर्मा। दीपावली का पर्व है। मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था, लेकिन वो YouTube पे माने वो फेल्ड हो गया अपलोड होने के बाद। और वो मैंने देखा तो उसमें बोला है कि YouTube प्रॉब्लम है। तो फिर मैं आपके लिए आपसे पहले तो क्षमा चाहती हूँ कि मैं आपको कोई दीपावली के पर्व पे कोई वीडियो नहीं बना पाई। और आप लोगों के कुछ ऐसे होते हैं भाई कि दीपावली को लक्ष्मी पूजन होता है, तो उसके लिए मैंने कोई आप लोगों को टिप्स नहीं दे पाई। और सभी को इस कलयुग में धन अर्जित करने की सभी को है, और धन के बिना जीवन चल नहीं सकता। तो सबकी चिंता भी लाजमी है कि धन के पीछे भागे, लेकिन ये है कि धन हो ईमानदारी से हो, कि हमारा अगला जन्म भी अच्छा निकले और ये जन्म भी अच्छा निकले, यानी ईमानदारी से धन कमाना सबसे अच्छी बात होती है। तो सबसे पहले तो एक बात ये है कि सभी सनातनियों को दीपावली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो अब दीपावली को बहुत से लोगों की बातें होती हैं कि भाई ये त्यौहार क्यों, मतलब 31 अक्टूबर को मनाएं या फिर 1 नवंबर को मनाएं। तो दीपावली इस साल 2024 में दीपावली का त्यौहार 31 अक्टूबर को मनाना सही होगा, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि हमेशा दीपावली प्रदोष काल में मनाया जाता, रात्रि के समय पे। तो रात्रि के समय पे दीपावली मनाई जाती है, तो इसका 31 अक्टूबर को यही ठीक रहेगा। और समय भी है तो 5:36 से शुरू है, और 8:11 के बीच में पहला मुहूर्त है इसका। दूसरा शुभ मुहूर्त है इसका 6:20 से शाम से रात्रि 8:15 तक समय रहेगा। एक सिंह लगन है पहला वाला, दूसरा वृष लगन इस में होगा। तो ये आप इस समय पे आप माँ भगवती लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। अब मैं अपनी इसमें रियाई देना चाहूँगी, और सभी जितने भी ज्ञानी हैं वो सभी इस बात को समझते हैं कि दीपावली का पर्व समुद्र मंथन में जिस दिन माँ भगवती का लक्ष्मी स्वरूप प्रकट हुआ था, तो माँ लक्ष्मी पूरे धन दौलत के साथ निकली थी। तो उसमें 9 रत्न है ना, समझ सकते हो, सोना चांदी सब 9 रत्न निकले थे, और साथ ही साथ जहर निकला था और अमृत निकला था। तो उस दिन इसलिए हम दीपावली मनाते हैं। और दीपावली का जो कार्तिक मास की अमावस की तिथि को समुद्र मंथन से माँ भगवती का स्वरूप लक्ष्मी स्वरूप प्रकट हुआ था, सीधी सी बात है। और इसके पीछे बाकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इतना आपको बता नहीं सकते। लेकिन सबसे ये समझिए कि आपको सभी को पता है कि वहाँ पे यानी जहर तो भगवान शिव ने पी लिया था, अमृत देवताओं को बांट लिया था, और साथ ही साथ भगवान देवताओं के सभा में राहु नामक का राक्षस भी था, और उसने छल कपट करके देवताओं के साथ में अमृत पी लिया था। पीते पीते तब तक चंद्रदेव और सूर्यदेव ने पहचाना, और राहु ने जभी से सूर्यदेव और चंद्रदेव से ऐसी ठान रखी है कि जब जब मैं आपके निकट आऊँगा, आप हमारे निकट आएंगे एक राशि में, तो ग्रहण लगेगा। तो इसके लिए डिग्री वाइज होते, 1 डिग्री सामान्य डिग्री में आते हैं, 1 बराबर डिग्री में, तब ये ग्रहण होता है। तो ये तो शास्त्र, ये तो आपकी ज्योतिष शास्त्र संगत बातें हो गई। अब शास्त्र संगत बातें भी हो रही हैं। इस समय मैं ज़्यादा शास्त्र संगत बातें कर रही हूँ कि हमारे शास्त्रों में ऐसा माना गया है। तो भगवान विष्णु ने राहु के 2 टुकड़े बना दिए थे, धड़ राहु हुए केतु,
पूंछ केतु है। तो वहाँ से ये कामनी भी होती है कि एक बहुत बड़े नाग देवता का जन्म हुआ और वो उनका पूंछ की तरफ अमृत था और सिर की तरफ जहर सी था। तो देवताओं पे उसी दिन पूंछ की तरफ जो है देवताओं ने पूंछ पकड़ा, राक्षसों ने पड़ा। तो केतु, उस दिन से जो केतु नामक एक ग्रह है, तो जिनका केतु अच्छा होता है तो उन पे देवताओं के गुण आते हैं। केतु हमेशा धर्म को मानता है और राहु अधर्म को मानता है। केतु भी देवताओं की पूजा करता है और राहु देवताओं की पूजा नहीं करता है। आप लोग जानते हैं कि सनातन धर्म में अनेक कहानियाँ प्रचलित होती हैं, लेकिन जहाँ तक दीपावली का पर्व है तो माँ लक्ष्मी का व्रत हम लोग करते हैं। और माँ लक्ष्मी जब हमारी दीपावली आती है तो ये फैक्ट बहुत मतलब प्रमाणित फैक्ट भी ऐसे बोलता है कि यही सच होगा कि माँ भगवती की पूजा तो हम करते ही हैं। तो उस दिन माँ भगवती लक्ष्मी स्वरूप में प्रकट हुई थी और अन्न की देवी, तो हम लोग भी इसी की पूजा करते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ें हैं कि बहुत से लोग दीपावली के पर्व को ये मानते हैं कि भगवान रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे, और अयोध्या लौटे थे तो रामचंद्र जी ने जो है कि उनका राज तिलक हुआ था और अयोध्या में खूब धूमधाम से दीपावली मनाए गए। तो इस पर्व पे हम मनाते हैं। ये फैक्ट कहीं सच नहीं होता है, ये बातें कोई फैक्ट नहीं मिलता इनका कुछ मतलब वो कोई सत्यापन, ये कड़ियाँ जुड़ती नहीं आपस में। क्योंकि रामचंद्र जी ने तो दशहरे के दिन में रावण को मारा था और रावण को मारने के बाद तुरंत रामचंद्र जी तो अयोध्या लौटे थे। तो ये 15 दिन बाद दीपावली क्यों आती है? तो ये फैक्ट नहीं है, मतलब मिलता नहीं है ये। तो ये चीज़ें आप समझिए कि दीपावली का त्यौहार जो हम मनाते हैं, सीधी सी बात है कि माँ भगवती का लक्ष्मी स्वरूप प्रकट हुआ था समुद्र मंथन, तब हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। माँ भगवती लक्ष्मी अन्न धन जगमगाती देवी है और इसीलिए हम जगमगाते हैं और माँ देवी की पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं। अन्न धन, अन्न सौंदर्य शब्द ऐश्वर्य की देवी है माँ भगवती लक्ष्मी का स्वरूप। तो ये बात तो एक हमारी कहानियाँ हो गई। और ये हम दीपावली पर्व क्यों मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं। अब क्या है कि फिर दोबारा वो बात आ जाती है कि सभी धन के पीछे भागना भी पड़ता है। तो क्या है कि बहुत से लोगों की बात होती है दीपावली को हम ऐसे क्या टिप्स अपनाए हैं, ऐसी क्या चीज़ें अपनाएंगे जिससे हमारा धन हमारे पास रह जाए, पैसे अच्छे आ जाए। मतलब धन तो किसके पास रहता है, पर ये है कि भाई हम मान के जैसे 100 रुपये कमाते हैं तो 50 रुपये खर्चा हो, 50 रुपये की बचत हो। आजकल यही चाहते हैं दुनिया। तो इसके लिए पैसा आए और हमारे पास कुछ टिक जाए, क्योंकि दैनिक जीवन में पैसों का पूरा टिकना तो नामुमकिन सी बात है, लेकिन कुछ खर्चा हो जाए और कुछ हमारे पास टिक जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको दीपावली के दिन आपको क्या करना होगा, इसके लिए सुनिए कि आपको बड़ की जड़ और अशोक की जड़ लानी होगी। और जहाँ पे आपने माँ लक्ष्मी पूजन का स्थान चुना होगा, वहाँ पे आपने पूजा करते समय श्री सूतक पाठ पढ़े लक्ष्मी जी का, और हाथ में इन जड़ों को लेके सूतक पाठ पढ़ें। इन जड़ों को सूतक पाठ पढ़ने से भी पहले इनको धूप दीप और गंगा जल से या दूध से शुद्ध कीजिएगा, फिर हाथ में लेके सूतक पाठ पढ़िए। फिर पूरा विधि विधान संपन्न होने के बाद जानते होंगे आप लोग कि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। और जब आप लोग दिया बनाते हैं तो दिया मंत्र आपका ये होना चाहिए, सर्वमंगल मंगले शिवे शाते सर्वाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। उसके बाद गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके बाद श्री गणेश अंबिकाय है नमः। उसके बाद वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव तुम सर्वकार्येषु सर्वदा। फिर आचमन जानते हैं, आचमन लें तो श्री नारायण नमः, केशवाय नमः, माधवे नमः, भैरवाय नमः। और ऐसे करके पुंडरीकाक्ष पांति ऐसे आप 3 बार पी लें और चौथी बार उस पानी से हाथ छाल दें। ऐसा आपका होगा। फूल पुष्प जो भी आपके पास होगा वो गणेश और माँ भगवती का दीपदान करेंगे आप।
और जो आपको चढ़ाना होगा प्रसाद चढ़ाएंगे और माँ भगवती को इस तरीके से स्नान भी कराएंगे, यानी उसके द्वारा जो आज का आचमन होगा माँ भगवती को, और वो वस्त्र के रूप में आप नाले का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से अनिवार्य है कि आपको ये पूजा पाठ है। उसके बाद माँ भगवती का सूतक पाठ करें, और जिन लोगों के पास बहुत अच्छी सुविधा होती है तो माँ भगवती का आसन लाल वस्त्र से बनाइए, और जिन लोगों के घर पे माँ भगवती की मूर्ति रहती है तो जाहिर सी बात है कि कोई कपड़ा उपड़ा चेंज करवाते वो करवाइए, और जिसकी जो व्यवस्था होती वो होती है, लेकिन मंत्र बहुत मेन होते हैं। तो सूतक पाठ का पाठ करके और इन 2 चीज़ों को वहीं रख दीजिए। पूरा होने के बाद प्रसाद वसाद करिए, फिर अपना एंजॉय करिए दीपावली पे। उसके बाद अगले दिन नहीं होगा, 1 नवंबर का नहीं, 2 नवंबर को वो बड़ की जड़ अशोक की जड़ अपनी तिजोरी में रख देंगे, जो आपकी पूजा जहाँ पे आप पैसे रखते हैं। दूसरा टिप्स है कि 27 लाल धागे से 27 गांठ बांधिए लौंगा पे। वही है पहले कि माँ भगवती के गले में इस माला को चढ़ाइए, और फिर उसको धूप दीप स्पर्श और गंगा जल आप समझते ये करना होगा, और वहाँ पे धूप दीप कलक करके और चावल हाथ में ले करके और एक चांदी का सिक्का आपके हाथ में होना चाहिए। सूतक पाठ करिए, और फिर सूतक पाठ करने के बाद आपका पूजन पूरा होगा। फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि वो माला वहीं पे रहने देनी है। 1 नवंबर को नहीं, इसको भी आप 2 नवंबर को रख करके जो आपकी तिजोरी है उसमें रखेंगे। तो ऐसे करने से आपके पास धन अर्जित होगा और धन के अच्छे रास्ते खुलेंगे। ये थी दीपावली के पर्व पे मेरी जानकारी, और जैसे मैं बार बार आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, आप लोगों ने मेरा इंतज़ार किया होगा कि कुछ न कुछ नई बात बताएंगे, पर क्या है कि ये वीडियो फेल्ड हो गया, नहीं बता पाई, और इसके लिए क्षमा। आप मेरा वीडियो पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और स्वस्थ रहिए, हेल्थी रहिए, फिट रहिए। ब्राह्मण हो, गाय हो और गंगा माँ हो, इनको इज्जत दीजिए, मान सम्मान दीजिए। ये हमारे सनातन धर्म में सबसे पवित्र माना गया है। तो आप लेडीज़ हैं तो अपना व्यक्तित्व तो ऐसे प्रस्तुत कीजिएगा, हर जेंट्स आपको माँ और बहन का सम्मान दें। अगर आप जेंट्स हैं तो अपना व्यक्तित्व तो ऐसे प्रस्तुत कीजिएगा कि हर लेडीज आपको आपके साथ में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः।